चलिए तो आगे इतिहास की प्रमुख घटना में देखते हैं। तो प्रथम युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा, मर गया, याद हो गया। अब देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं। तो सिकंदर भारत पर आक्रमण आपको याद रखना है। तो 326 से 25 मार्क, 326 से 25 कब ईसा पूर्व है कि ईस्वी है? ईस्वी है कि ईसा पूर्व? हाँ, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एक ध्यान रखिए आपको ये 325 से 26। और उसके बाद चलिए अब चलते हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसको भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 69, ठीक। और दूसरा 1780 से 84, एक हो 1790 से 92, एक हो जाएगा आपका 1799, ठीक। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध है, आपको चारों याद रखना है। कैसे याद होगा आपको देख लीजिएगा, 2 इसमें बड़ा है, 1700 है, आप इसको देख लीजिएगा, 84 4 इसमें, 90 92 1799। कभी कभी याद भी करना पड़ता है। देखिए बहुत सारा चीजें आपको ट्रिक नहीं मालूम होता, ट्रिक से कितना याद कीजिएगा आप, ट्रिक मत खोजिए, याद कीजिए। आप पढ़ने के लिए आपको बताया ना कि उलट पुलट करना बहुत जरूरी है, तो देखते रहिएगा तो नहीं भूलिएगा, यही सी बात है। तो ये 1769 1780 से 84 1790 से 92 1799 ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक। और उसके बाद सिकंदर का देख लिया, सिकंदर का गुरु अस्तु, चलिए तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसमें चलते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म भी हो गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं और आपको प्लासी का एक युद्ध देख लेते हैं। चलिए प्लासी का युद्ध देख लेते हैं। 1757 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 इसमें। तो ये 1582 हो जाएगा। दीन इलाही अकबर का मृत्यु पूछेगा तो आपको याद रखना 1605, ठीक ना। दीन इलाही 1582 और 1605 अकबर का मृत्यु हो जाएगा आपको। हर्षवर्धन का मृत्यु आपको तो याद होना चाहिए, इसमें भी दे दिए तो इसको भी लेते हैं 1647। हर्षवर्धन याद है ना, जो आपको बढ़ता है तो उसका 2.5 लाख से, तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ठीक। हाँ एक और देख लेना, गुलाम वंश का स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। अभी हम लोग इसमें देखेंगे। और उसके बाद 1200 ये है वेदा, ये दोनों में अंतर रखना है। ये कहेगा तो ये 1759 हो जाएगा वेदरा, ठीक नो। एक वांडीवास भी याद रख लिए, वांडीवास का युद्ध हुआ था आपको 1760 में, ये भी याद रखिए, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है वांडीवास का भी। यानी तिथि से हम लोग चल रहे हैं तो तिथि देखेंगे, नहीं तो उसमें बहुत सारा हम लोग चलेंगे। तो चलिए ये देख लिए, और देखते हैं तिथि। चलो अब ये भी देख ले कि 1500 BC या ईसा पूर्व आपको बताए थे ये क्या है? आर्यंस का आगमन है। आर्यंस हमारे देश में कब आए थे? तो ये पूछेगा था कि आर्यंस हमारे देश में कब आए थे? 1500। सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको दे दिए ये, मान लीजिए हर्षवर्धन 647, ठीक, मृत्यु। फिर दे दिया आपको मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, लिखवाया है आपको चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298, ध्यान रखिए 298। और उसके बाद एक दे दिया आपको अकबर, मान लीजिए दे दिया अकबर का जन्म 1542। दे दिया तराइन का प्रथम युद्ध, तो दे दिया तराइन का प्रथम 1192 में। कौन सुमेलित नहीं है? तराइन का प्रथम युद्ध। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा, आप समझिए कि हल्का आपको नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। आप जब भी बनाना, देखिए टेलीग्राम में बनता है लेकिन वो सब हल्का है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उससे भी बहुत महंगा क्वेश्चन अभी बन रहा है। अभी तो उसमें आपको A B ऑप्शन छाटने को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उस पर बन नहीं पा रहा है। जब बनेगा तो उसमें बहुत अच्छा से दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको तिथि के मुताबिक पूछता है कि कौन सुमेलित नहीं है। या कभी कभी दे दिया आपको यहाँ सजा दिया अकबर, बाबर, हुमायूं, अयुब दे दिया सामने, एक नहीं दिया कि बताइए कौन इसमें से नहीं इससे संबंधित। तो आपको ये सबसे प्रश्न आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये तो आज ईस्वी से होगा आपको ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 कर ले लो। और बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ध्यान रख लो। आर्यंस का आगमन आपको बता दिए कि 1500 BC था। आर्यंस का आगमन कब था? 1500 BC, ठीक। ये आपको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक ना।
हाँ, 4 आपको ये छोड़ रहे हैं। देखिए संवत से प्रश्न आपका छोड़ रहे हैं, संवत से आए तो देखिए 4 याद रखना है। सबसे पहले 58, 78, 622, एक और था आपको 622, ये विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत। एक आपको था 622। तो देखिए ये 58 विक्रम संवत आपको याद रखिएगा, विक्रम संवत ये हो जाएगा। ये शक संवत, ठीक, संवत इस तरह से होगा। आपको देखा संवत भी कहा जाता है, तो आज आप कर लीजिएगा। तो उसके बाद ये हिजरी, हिजरी कब होगा? तो ये 622 में। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ आक्रमण से। देखिए सबसे पहले भारत पर आक्रमण जो हुआ था, अरबों के आक्रमण 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद बिन कासिम किए थे, ठीक। और उसके बाद एक आक्रमण और आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आप 712 में मोहम्मद बिन कासिम। एक आक्रमण आपको सिकंदर को बताएं, सिकंदर कब हुआ था? 326 से 25 ईसा पूर्व, याद है ना आपको? अच्छा तरह से। और उसके बाद एक आप याद रखिएगा 326, इससे आपको हल्दी घाटी का युद्ध देख लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध नहीं बताया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। तो ये भी आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में, ठीक है। इब्ने बतूता भारत कब आया? तो इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में है। इब्ने बतूता 1333 में आया भारत। और उसके बाद दीन इलाही 1582 बता दिए। उसके अलावा आप देखते हैं तृतीय युद्ध हो गया, और कुछ तिथि छूट रहा है, तो उसको हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे डालेंगे, तो देखेंगे ऐसे। हाँ, एक यहाँ से भी देख लीजिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी, ठीक। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कभी कोई पूछता है तो ये भी याद रखिएगा 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब है? तो 1336 ईस्वी। ये भी कभी कभी पता करता है, ध्यान रखिएगा। ये विजयनगर का स्थापना भी हो जाएगा 1336 ईस्वी में। देखिए आप कुछ मत कीजिए, आप देखिए जितना याद है आपको एक कॉपी लीजिए, उसको लिखिए हम कितना देखे आज। 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 क्या है? 1531 में है। आपको इस तरह से मिला लेना है कि कौन देखे 1556 क्या है, 1588 का युद्ध कब हुआ, अच्छा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ये अकबर का जन्म, अकबर का मृत्यु, बाबा महात्मा बुद्ध का जन्म 563, मृत्यु 483। ये सब जितना लिखा है आपको एक तरह से अच्छी तरह से पहले याद कीजिए, फिर उसको बाद एक तरह से अच्छी तरह से कॉपी पे लिखिए, तब एक पेज आप अच्छा से तैयार कीजिएगा, तब आपको याद होगा। अब यूं ही आपको एक बार याद कीजिएगा, उसको बार बार उलट पुलट नहीं कीजिएगा। तो हम बताए थे ना एक कहावत, आप याद है ना उसको? तो ये यही काम होगा आपके साथ। तो पहले आप क्या कीजिए कि पहले उसको पढ़िए और उसको याद कीजिए, तब उसको एक बार कॉपी पे अपने से बैठा दीजिए। जिस तरह से हम कैसे बताए, महात्मा बुद्ध महावीर मृत्यु दिए, पैदाइश दिए, और उसके बाद जन्म और मृत्यु दोनों हो गया था। आप पूरा डिटेल्स तो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, पूरा जब हम लोग चलेंगे उस तरफ तक बौद्ध धर्म जैन धर्म में, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध से तो आप इस तरह से पानीपत प्रथम द्वितीय तृतीय खानवा युद्ध सब एक ही बार आप बढ़िया से उसको लिख दीजिए कि हाँ हो गया हमारा क्लियर। ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़िए फिर उसको छोड़ दिए बस ऑप्शन पे याद नहीं। ऑप्शन पे तो ठीक है, देखिए उसमें सवाल आएगा कोई वो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको दे देगा। विक्रम संवत 98 ईसा पूर्व, विक्रम संवत दे देगा 98 ईसा पूर्व। शक संवत दे देगा आपको 78 ईस्वी, शक संवत दे देगा 1800। अभी देखिए आपको बनाना है। हिजरी संवत आपको मान लीजिए दे दिया 622, कह दिया इसमें आपको कौन इनमें से कोई नहीं, कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है तो बताइए। सब सही सुमेलित है कि नहीं? बी नंबर गलती बा का है, क्योंकि वहां पर ईसा तरीका ईसा पूर्व लिखे है, ईसा पूर्व में सिर्फ ईसा लिखे हैं। तो वो में ईसा पूर्व, एक मिनट, 78 ईसा पूर्व ही होगा इसका, 78 ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी होगा। शक संवत कब होगा? तो 78 ईस्वी होगा, ईसा पूर्व नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। ये कह दिया इनमें से कोई नहीं, तो आंसर सही कौन हो जाएगा? अब यही में आपको ये 58 जो ये ईसा पूर्व है, एक आपको ध्यान रखना ये खाली है, ईसा पूर्व खाली है, बाकी तीनों ईस्वी है। क्लियर? अब ये तीनों ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है। विक्रम संवत है। कभी कभी तो जुड़ने घटाने वाला आपको सिखाएंगे, जब शुरू से चलेंगे ना, बीसी किसे कहते हैं बताए देना कि ईसा पूर्व की तिथि अच्छा है ना डोमनी, जब सब चलेंगे हम लोग तब उसमें बताएंगे कि शक
शक संवत और विक्रम संवत में अंतर पूछता है कितना है, ये एक प्रश्न बनाने वाला है। ये तो आपको अभी हल्का ले चल रहा है। तो देखिए ये हमको अगर पूछेगा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है या कौन सुमेलित है, इस तरह से का प्रश्न आएगा तो आपको बनाना है। बनाने के लिए आपको कोई याद चाहिए ना। हमारे हिजरी संवत दे दिए 625, तो कहिएगा ना याद किए हैं 622 होगा, तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह का आपको प्रश्न बनाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, बढ़िया से आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक। उसके बाद आपको एक याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। बक्सर का युद्ध बताए थे 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। लीजिए ये भी आपका क्लियर हो गया। आप बेलग्राम कन्नौज बता दिए थे 1540 में। हुमायूं वाला बताए थे आपको 4 युद्ध, देवरा युद्ध और फिर से कन्नौज या बेलग्राम, और फिर एक हुआ था आपको सरहिंद। इस तरह से आपको बहुत अच्छा से इसलिए अपने से याद पार के याद करना है, मेहनत कीजिएगा तो याद हो जाए। चलिए तो बस अब हम लोग रहने देते हैं, लगभग आपको पूरा वही हो गया है। गुरु नानक का जन्म आपको बता दिए थे ना, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। अगर मृत्यु पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 1538 देता है शायद, अब देख लीजिएगा सही होगा। 1538 में गुरु नानक का मृत्यु भी हो गया था। तो ये आज हम लोग ईस्वी से देख लिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो छूटेगा जब हम लोग चलेंगे शुरू से ना, जब प्राचीन भारत उसमें हड़प्पा सभ्यता से, तो उसमें सब ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये याद नहीं करना है, समझ लेना, ठीक है ना। कोई याद कर लेना है और अच्छी तरह से ऑप्शन पे देखते रहना है, और क्यों जब देना है तो जो गलती होगा उसको अच्छी सब तरह से मिला कर सबसे पहले याद करके एक बार लिख देना है, तो अब लिखा जाएगा नाम से। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं।